हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू गवर्नमेंट एग्जाम वाला इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो आज हम शुरू करेंगे हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, यानी कि जैसे कि हो गया इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। बिफोर नेशनल मूवमेंट, भारत में नेशनल मूवमेंट होने से पहले एक ऑर्गेनाइजेशन था, इंडियन नेशनल कांग्रेस। देखिए, हम डिस्कशन करेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में और इसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। और देखिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस कब हुआ था? 1885 को। 1885 फॉर्म इंडियन नेशनल कांग्रेस। और इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो फाउंडर थे वो थे एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, ए इंग्लिश मैन एंड रिटायर्ड सिविल सर्वेंट। देखिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले प्री कांग्रेस पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस भारत में कौन कौन थे? देखिए, सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन 876 को शुरू हुआ था, एक बड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन। उसका नाम था इंडियन नेशनल एसोसिएशन। इंडियन नेशनल एसोसिएशन ये कब हुआ था? 1876 को। फाउंडर थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। ये दोनों फाउंड किए थे एक ऑर्गेनाइजेशन, उसका नाम था इंडियन नेशनल एसोसिएशन। देखिए, ये ऑर्गेनाइजेशन धीरे धीरे बड़ा होता रहा, बहुत सारे लोग उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ एसोसिएट हुए। इस ऑर्गेनाइजेशन को 1883 में रीनेम कर दिया गया। इंडियन नेशनल एसोसिएशन से ये हो गया इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या हुआ? ऑर्गेनाइजेशन बड़ा होता रहा और यहाँ पर जो मेंबर्स थे वो भी बढ़ते रहे। इसी हिसाब से देखेंगे जो ऑर्गेनाइजेशन का डिमांड दिन ब दिन बढ़ता गया। इस समय पर कौन थे वाइसरॉय? द देन वाइसरॉय ऑफ इंडिया लॉर्ड डफरेन। तो लॉर्ड डफरेन ने सोचा, अगर भारत में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है, सब ऑर्गेनाइजेशंस को मिला के एक बड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन बना देंगे और वो जो उनका डिमांड, एक ही आदमी आएगा किससे बात करने के लिए? वाइसरॉय से। तो इसी हिसाब से देखेंगे तो आसानी हो जाएगा डिमांड फुलफिल करने के लिए। तो लॉर्ड डफरेन, द देन वाइसरॉय ऑफ इंडिया, उन्होंने एक इंग्लिश मैन और वो रिटायर्ड सिविल सर्वेंट भी थे, उनको बुलाया और भारतीयों के सेफ्टी हेल्प के लिए, किसके लिए? सेफ्टी हेल्प के लिए, यंग इंडियंस, जो एजुकेटेड इंडियंस थे, उनके सेफ्टी हेल्प के लिए 884 में एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट कर दिया। ही फॉर्म्ड एन ऑर्गेनाइजेशन इंडियन नेशनल यूनियन। इंडियन नेशनल यूनियन। तो पहले कौन था? 883 में उसको रीनेम किया गया था इंडियन नेशनल एसोसिएशन, और 884 में हो गया एक ऑर्गेनाइजेशन, उसका नाम था इंडियन नेशनल यूनियन, फॉर्म्ड बाय ए.ओ. ह्यूम। देखिए, यहाँ पर क्या किया, ये जो दो ऑर्गेनाइजेशन था उसको मर्ज कर दिया गया। 883 प्लस 884 हो गया क्या? 885। देखिए, यहाँ लिखने का मतलब क्या है? 883 में हुआ था इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, उसको मिलाया गया किससे? 884 में हुआ था इंडियन नेशनल यूनियन, और उसको मिला के एक ऑर्गेनाइजेशन शुरू हो गया, इंडियन नेशनल कांग्रेस। देखिए, 885 को शुरू हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये किस लिए हुआ था? फर्स्ट ऑफ ऑल, उनका जो प्रपोज था, वो प्रपोज था क्या? भारत के जो यंग एजुकेटेड हैं तो उनको सरकारी क्षेत्रों में नौकरी मिलना,
और उनका जो डिमांड है ये फुलफिल होने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था। कब? 1885 से शुरू हो गया इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये जो कांग्रेस वर्ड ये नॉर्थ अमेरिका से आया हुआ है। नॉर्थ अमेरिका से पहली बार कांग्रेस वर्ड, हु कॉइन्ड द टर्म कांग्रेस फॉर फर्स्ट टाइम, किसने बोला था? दादा भाई नायरोजी। दादा भाई नायरोजी ये पहली बार बोले थे इंडियन नेशनल कांग्रेस। और जो कांग्रेस वर्ड कहाँ से आया था? नॉर्थ अमेरिका से आया है कांग्रेस वर्ड। देखिए Hume's men propose safety valve to provide a safety valve to the growing discontent among the educated Indians। जो भी शिक्षित युवा भारत में है उनके गवर्नमेंट जॉब के लिए उनका जो डिमांड ये फुलफिल करने के लिए बनाया गया था आईएनसी। लेकिन बाद में क्या हुआ? आईएनसी एक जरिया, एक माध्यम बन गया भारत में प्रोटेस्ट करने के लिए, जो कि हम आगे ये डिस्कशन करेंगे। नेशनल मूवमेंट, ये भारत के नेशनल मूवमेंट का भी एक बड़ा सा हिस्सा लिया था आईएनसी ने। तो गवर्नमेंट जॉब के लिए एजुकेटेड इंडियंस जो थे उनके लिए हुआ था। और इसको सपोर्ट किसने किया था? बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक सपोर्टेड ऑल्सो सेफ्टी वेल्व। फर्स्ट सेशन बॉम्बे 28 दिसंबर 1885, फर्स्ट प्रेसिडेंट उमेश चंद्र बनर्जी। देखिए यहाँ क्या हुआ था। जो फर्स्ट सेशन एक्चुअल कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885। ये होने वाला था पूना में होने वाला था। लेकिन यहाँ क्या हुआ? ड्यू टू आउटब्रेक ऑफ प्लेग, ड्यू टू, देखिए ड्यू टू आउटब्रेक ऑफ प्लेग। यहां क्या हो गया? जो पुणे से होने वाला था ये 11th आवर यानी कि एंड वक्त पर शिफ्ट हो गया। कहां पर? बॉम्बे। पुणे से बॉम्बे को शिफ्ट हो गया। बॉम्बे में एक कॉलेज था, उस कॉलेज का नाम था गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, यहां पर हुआ था फर्स्ट मीटिंग ऑफ आईएनसी। कब हुआ था? 28 दिसंबर को। यहां पर टोटल मेंबर्स थे 72। कितने थे? 72 डेलीगेट्स। फर्स्ट सेशन में 72 डेलीगेट्स थे। और जो फर्स्ट सेशन प्रेसिडेंट कौन थे? उमेश चंद्र बनर्जी। उमेश चंद्र बनर्जी became first president of आईएनसी। आईएनसी के फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन बने? उमेश चंद्र बनर्जी। और आईएनसी फर्स्ट सेशन जनरल सेक्रेटरी कौन थे? जनरल सेक्रेटरी ये थे अलान ऑक्टेवियन ह्यूम। अलान ऑक्टेवियन ह्यूम became जनरल सेक्रेटरी ऑफ आईएनसी 1885 से लेकर 1906 तक। देखिए जनरल सेक्रेटरी ऑफ आईएनसी कौन थे? 885 से लेकर 1906 तक थे जनरल सेक्रेटरी एओ ह्यूम, जिसने बनाया था इंडियन नेशनल कांग्रेस। देखिए फर्स्ट सेशन इन बॉम्बे एट गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज अंडर उमेश चंद्र बनर्जी। एओ ह्यूम आज जनरल सेक्रेटरी। एओ ह्यूम कब से कब तक थे? 885 टू 906 तक थे जनरल सेक्रेटरी ऑफ आईएनसी। द फर्स्ट मीटिंग वाज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड इन पुणे बट ड्यू टू ए प्लेग आउटब्रेक। तो क्या हुआ? प्लेग एक डिजीज, इसीलिए वो जो मीटिंग था वो पुणे से शिफ्ट हो गया। कहां पर? बॉम्बे। ऑलमोस्ट एट द 11th आवर यानी कि अंतिम समय पर, एम वक्त पर वो शिफ्ट हो गया पुणे से बॉम्बे को। द टर्म कांग्रेस टेकन फ्रॉम द हिस्ट्री ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड हु कॉइन्ड द टर्म कांग्रेस फॉर फर्स्ट टाइम? दादा भाई नारोजी।
देखिए नोट, कुछ इंपोर्टेंट नोट है। दादा भाई नारोजी वाज नोन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। जैसे कि दादा भाई नारोजी वाज नोन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, वैसे उड़ीसा का ग्रैंड ओल्ड मैन किसको बोला जाता है? मधुसूदन दास। ही इज रिगार्डेड एज इंडियाज अनऑफिशियल एम्बेसडर इन इंग्लैंड। और देखेंगे इंडियन सिविल सर्वेंट्स, जैसे कि हम बात कर रहे थे, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम एक रिटायर्ड सिविल सर्वेंट थे और वो भारत में आईएनसी का फादर भी उनको बोला जाता है, फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस भी बोला जाता है। देखिए सत्येंद्रनाथ टैगोर, ये जो सत्येंद्रनाथ टैगोर was the first Indian to join the civil services 863 को, ये थे भारत के फर्स्ट ICS। 3 more Indians entered in 1871, वो कौन कौन थे? RC दत्त, लाल गुप्ता एंड SN बनर्जी। RC दत्त, वेल गुप्ता एंड सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुभाष चंद्र बोस जॉइंट सिविल सर्विसेज इन 1921 एंड रिजाइंड। देखिए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेशन के लिए सुभाष चंद्र बोस ने सिविल सर्विस पाने के 6 महीना बाद वो रेजिग्नेशन दे दिए थे। इन द सेम ईयर ही रैंक्ड 4th इन द लिस्ट ऑफ सिविल सर्विसेज। गुरुदेव दत्त वाज द फर्स्ट इंडियन हु सिक्योर्ड द फर्स्ट रैंक इन द ICS एग्जामिनेशन इन 1905। ये कुछ भारत के इंडियन सिविल सर्वेंट थे। देखिए और इसके बाद देखिए कुछ इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन। ही वाज द फर्स्ट इंडियन टू बिकम ए मेंबर ऑफ द ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स। कौन थे वो फर्स्ट इंडियन? दादा भाई नारोजी। गोपाल कृष्ण गोखले वाज रिगार्डेड एज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी। अगर देखेंगे पॉलिटिकल गुरु, महात्मा गांधी का पॉलिटिकल गुरु MK गांधी, पॉलिटिकल गुरु किसने है? GK गोखले। और GK गोखले का पॉलिटिकल गुरु कौन है? MG रानाडे। MG रानाडे पॉलिटिकल गुरु ऑफ GK गोखले एंड GK गोखले पॉलिटिकल गुरु ऑफ मोहनदास करमचंद गांधी। और MG रानाडे का और भी एक शिष्य थे, उनका नाम था BG तिलक। BG तिलक। MG रानाडे ऑल्सो गुरु ऑफ BG तिलक, ये भी याद रखिए। When INC was formed, the Secretary of State for India was Earl of Kimberley, but INC made for first time the Secretary was Lord Randolph Churchill. दादा भाई नारोजी established East India Association in 1866। और दादा भाई नारोजी ने क्या किया था? देखिए प्रार्थना सभा और पुनः सार्वजनिक सभा, विडो रिमैरेज एसोसिएशन, वो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस वो। देखिए महादेव गोविंद रानाडे फॉर्म्ड मद्रास महाजन सभा इन 881। महादेव गोविंद रानाडे फॉर्म्ड पुनः सार्वजनिक सभा इन 866। देखिए द मॉडरेट फेज, INC 2 फेज में डिवाइड हो गया था। कब हुआ था? 1907 जो सूरत सेशन था वहां पर स्प्लिट हो गया। एक हो गए मॉडरेट और दूसरा एक्सट्रीमिस्ट। पहले देखेंगे मॉडरेट। बिटवीन 885 to 905 द कांग्रेस लीडर्स वेर मेनली मॉडरेट्स एंड कन्फाइंड इन ब्रिटिश जस्टिस एंड जेनरसिटी। जो मॉडरेट फेज के थे दादा भाई नारोजी, बदरुद्दीन ताइब जी, उमेश चंद्र बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, मदन मोहन मालवीय, ये जो सब मॉडरेट के थे, यानी कि नरमपंथी, जो ब्रिटिश उनका जो जस्टिस, उनका गुडविल, यहाँ पर सबका यकीन था कि ब्रिटिश हमारा कुछ खेती नहीं करेगा। और जो मॉडरेट थे वो कभी चाहते नहीं थे कि भारत को कंप्लीटली ब्रिटिश छोड़कर चले जाएं, तो वो उनका डिमांड धीरे धीरे स्टेज बाय स्टेज फुलफिल होना था। तो इसीलिए मॉडरेट 3P, 3P के ऊपर डिपेंडेबल थे। एक P में हो गया पिटिशन, और एक P था प्रोटेस्ट, और एक P प्रेयर।
यानी कि ये 3 P के ऊपर डिपेंडेबल थे। कौन थे वो? मॉडरेट्स। द मॉडरेट्स हैड फेथ इन द ब्रिटिश जस्टिस एंड गुडविल। दे आर कॉल्ड मॉडरेट्स बिकॉज दे adopted peaceful and constitutional means to achieve their demands। उनको मॉडरेट्स बोला जाता था इसलिए क्योंकि ये पीसफुल की तरह प्रोटेस्ट करते थे और उनका जो डिमांड स्टेप बाय स्टेप फुलफिल होने के लिए डिमांड करते थे। कहाँ पर? ब्रिटिशर्स को। देखिए मेन डिमांड्स ऑफ मॉडरेट्स, उनका जो मेन डिमांड था तो क्या क्या था? एक्सपेंशन एंड रिफॉर्म ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स है उसको बड़ा करना और उस काउंसिल में भारतीयों को ज़्यादा से ज़्यादा सीट मिलना और ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर लेजिस्लेटिव काउंसिल में होना, ये उनका डिमांड था। ग्रेटर अपॉर्चुनिटीज फॉर इंडियंस इन हायर पोस्ट बाय होल्डिंग द ICS एग्जामिनेशन सिमुलेटेनियसली इन इंग्लैंड एंड इन इंडिया। जो सिविल सर्विस है उसको भारतीयों को भी मौका मिले, उनका भी ये डिमांड था। मेन डिमांड्स ऑफ मॉडरेट्स, सेपरेशन ऑफ द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। अब हमारा देखिए जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर ये सब सेपरेटेड है और मॉडरेट्स जो थे उनका भी डिमांड ये था। मोर पावर्स फॉर द लोकल बॉडीज, रिडक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू। जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम जैसे कि हो गया परमानेंट सेटलमेंट, माहलवारी सेटलमेंट, रॉयतारी सेटलमेंट, इसी के हिसाब से देखेंगे जो भारत में रेवेन्यू कलेक्शन का राइट्स ब्रिटिशर्स ने ले लिया था और उनका जो मोनोपोली चला रहे थे वो टैक्स कलेक्शन करने के लिए, उसको कम करना। प्रोटेक्शन ऑफ पीजेंट्स फ्रॉम अनजस्ट लैंडलॉर्ड्स। जो पीजेंट्स का दुख कष्ट और जो टैक्स हैवी टैक्सेशन, इसके विरोध में कौन थे? मॉडरेट्स। और एक था इंपोर्टेंट, एबोलिशन ऑफ सॉल्ट टैक्स। भारत में सॉल्ट टैक्स के तहत देखेंगे फर्स्ट नेशनल लीडर हु अपोज सॉल्ट टैक्स। भारत का ऐसा पहला कौन लीडर थे जो सॉल्ट टैक्स को अपोज करते थे? वो थे कौन थे वो? जीके गोखले। जीके गोखले पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी। और सेकंड टाइम इन 1930 भारत में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट किए थे कौन? महात्मा गांधी। अगर क्वेश्चन ये आपको पूछेगा हु वाज द फर्स्ट नेशनल लीडर हु अपोज सॉल्ट टैक्स इन इंडिया, आंसर हो जाएगा जीके गोखले। देखिए एंड शुगर ड्यूटी, रिडक्शन ऑफ स्पेंडिंग ऑन आर्मी, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंड फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशंस। द मॉडरेट्स लीडर्स बिलोंग टू द अपर मिडिल क्लास एंड वेयर हार्डकोर बिलीवर्स ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन एफिकेसी। जो मॉडरेट्स थे उनको ज़्यादा दिलचस्पी किसके ऊपर था? जो एजुकेटेड थे और अपर क्लास के लोग थे उनको वो अपना ग्रुप में लेते थे। मेथड्स ऑफ मॉडरेट्स, द मॉडरेट्स हैड टोटल फेथ इन द ब्रिटिश सेंस ऑफ जस्टिस एंड फेयर प्ले। जो भी ब्रिटिश करेगा मॉडरेट्स के लिए अच्छा ही करेगा, उनका एक यकीन था उनके ऊपर। दे वर लॉयल टू द ब्रिटिश, दे लुक्ड टुवर्ड्स इंग्लैंड फॉर इंस्पिरेशन एंड गाइडेंस। द मॉडरेट्स यूज्ड पिटिशंस, resolutions, meetings, leaflets and pamphlets their demands। जो मॉडरेट्स थे उनका डिमांड फुलफिल करने के लिए वो क्या करते थे? पहले पिटिशन देते थे, उसके बाद प्रोटेस्ट करते थे और इसके बाद प्रेयर्स। ये 3P के ऊपर डिपेंडेबल थे। दे कन्फाइंड देयर पॉलिटिकल एक्टिविटीज टू द एजुकेटेड क्लासेस ओनली। तो उनका जो ऑर्गेनाइजेशन था वो उसमें केवल शिक्षित लोगों को साथ में लेते थे। और देखिए मेथड था, देयर मेन एम वाज टू अटेन पॉलिटिकल राइट्स एंड सेल्फ गवर्नमेंट स्टेज बाय स्टेज। उनका जो मेन डिमांड था, देयर मेन एम वाज टू अटेन पॉलिटिकल राइट्स। भारतीयों को पॉलिटिकल राइट्स जैसे कि फंडामेंटल राइट्स मिले और सेल्फ गवर्नमेंट जो डिमांड उनका स्टेज बाय स्टेज फुलफिल हो, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भारतीयों का मेंबरशिप बढ़े और गवर्नमेंट सेक्टर में भारतीयों को जॉब मिले। उनका जो डिमांड था स्टेज बाय स्टेज फुलफिल होने के लिए वो पिटिशन देते थे। इन द बिगिनिंग द ब्रिटिश गवर्नमेंट वेलकम द बर्थ ऑफ द नेशनल कांग्रेस। देखिए ये पहले तो एक यूरोपियन ने शुरू किया था, फादर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस अलन ऑक्टेवियन ह्यूम। तो पहले पहले क्या हुआ, यहाँ पर जो डिमांड था ज़्यादा नहीं था। जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन बढ़ता रहा और भारतीयों का डिमांड बढ़ता रहा, तो इसी हिसाब से देखेंगे पहले पहले क्या था
ब्रिटिश आईएनसी के साथ एक फ्रेंडली रिलेशन था, लेकिन बाद में जब डिमांड बढ़ा तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, आईएनसी के साथ अनफ्रेंडली रिलेशन शुरू कर दिया। और ब्रिटिशर्स ने, जो कि लॉर्ड कर्जन, वो भी कोशिश किए थे कि भारत में जो आईएनसी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसको बैन कर देना चाहिए। तो ये भी कोशिश करते थे ब्रिटिशर्स, लेकिन बाद में क्या हुआ देखिए। इन 886 लॉर्ड डफरेन गेव ए टी गार्डन पार्टी। देखिए, पहले भारत का जो ऑर्गेनाइजेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस और ब्रिटिश वाइसरॉय का कितना अच्छा रिश्ता था। लॉर्ड डफरेन द देन वाइसरॉय ऑफ इंडिया, तो ये गार्डन पार्टी दिया था, टी गार्डन पार्टी, किसको, आईएनसी को बुलाकर। लेकिन बाद में आईएनसी अनफ्रेंडली हो गया। ब्रिटिशर्स ऑर्गेनाइजेशंस जो भी ब्रिटिश लीडरशिप थे, आईएनसी को बॉयकॉट करना शुरू कर दिया। तो बट विथ द इंक्रीज इन कांग्रेस डिमांड्स द गवर्नमेंट बिकेम अनफ्रेंडली। इट एनकरेज द मुस्लिम्स टू स्टे अवे फ्रॉम द कांग्रेस। तो ब्रिटिशर्स ने सोचा अगर भारत में जो मुस्लिम है वो कांग्रेस के साथ ना रहे और उनको सपोर्ट करे तो अच्छा होगा। तो इसीलिए वो 906 में एक ऑर्गेनाइजेशन भी बना दिया था, मुस्लिम लीग। देखिए अचीवमेंट्स ऑफ मॉडरेट्स, क्या क्या अचीवमेंट हुआ था। द मॉडरेट्स वर एबल टू क्रिएट ए वाइड नेशनल अवेकिंग एमंग द पीपल। पूरा भारतवर्ष, पूरा भारत में जो एक ऑर्गेनाइजेशन आईएनसी है उसके बारे में जन जन को खबर हो गया कि भारत में एक ऑर्गेनाइजेशन है इंडियन नेशनल कांग्रेस, और ये कांग्रेस ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन है जो भारतीयों को ब्रिटिशर से आज़ादी दिला पाएगा। तो ये जो कि वाइड नेशनल अवेकिंग एमंग द पीपल भारत में फैला गया। द पॉपुलरिटी द आइडियाज ऑफ डेमोक्रेसी, दे पॉपुलराइज द आइडियाज ऑफ डेमोक्रेसी। गणतंत्र, लोगों का शासन, ये जो एक टर्म है वो पॉपुलर हो गया। सिविल लिबर्टीज एंड रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस, दे एक्सप्लॉइटिंग इंडियंस। दादा भाई नारोजी इन हिज फेमस बुक पॉवर्टी एंड नॉन ब्रिटिश रूल इन इंडिया रोट हिज ड्रेन थ्योरी। जैसे कि भारत में जो भी वेल्थ है उसको ड्रेन की तरह भारत से ब्रिटिश कौन ले रहा है, तो ब्रिटिशर्स। तो उसको भी मेंशन किया दादा भाई नारोजी। उनका जो फर्स्ट सेशन था आईएनसी का, सेकंड सेशन 886 में कलकत्ता में हुआ था। तो इनॉग्रेशन किया था वो बुक पॉवर्टी एंड नॉन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, किसने लिखा था, दादा भाई नारोजी। और इसके बाद देखिए राइज ऑफ एक्सट्रीमिज्म। देखिए भारत में जो पीरियड था, 3 पीरियड, एक था मॉडरेट, ये 885 से लेकर 905 तक था, और इसके बाद आ गए एक्सट्रीमिस्ट, ये थे 906 से लेकर 916 तक। फिर एक फेज आ गया गांधीयन एरा, गांधीयन एरा, ये था 917 से लेकर 947 तक, गांधीयन एरा। ये 3 फेज में भारत में हुआ है नेशनल मूवमेंट। जो फेज था सेकंड, एक्सट्रीमिस्ट, यहाँ पर कौन कौन लीडर थे देखिए। एक्सट्रीमिस्ट का लीडर बीजी तिलक, लाला लाजपत राय, और एक इंपोर्टेंट लीडर थे बिपिन चंद्र पाल, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष। ये जो लीडर थे ये एक्सट्रीमिस्ट के लीडर थे। फेमसली उनको बोला जाता था लाल बाल पाल एंड अरविंद घोष। ये एक्सट्रीमिस्ट के लीडर थे, लाल बाल पाल एंड अरविंद घोष। देखिए राइज ऑफ एक्सट्रीमिज्म, द पीरियड फ्रॉम 1905 इज नोन एज द एरा ऑफ एक्सट्रीमिज्म इन द इंडियन नेशनल मूवमेंट। ये 1905 को क्या हुआ था, जब बनारस सेशन के प्रेसिडेंट थे जीके गोखले, ये एक्सट्रीमिस्ट के लीडर बीजी तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और सबसे इंपोर्टेंट लीडर थे बीजी तिलक। उन्होंने भारत का पहला नेशनल मूवमेंट, फर्स्ट नेशनल मूवमेंट ऑफ इंडिया जिसको बोला जाता है, स्वदेशी मूवमेंट, उसी स्वदेशी मूवमेंट का रिजोल्यूशन 905 में पास कर दिए थे। तो ये भारत का पहला नेशनल मूवमेंट था। तो इसीलिए यहाँ पर शुरू हो गया था भारत में बॉयकॉट्स ऑफ फॉरेन गुड्स। तो ये एक्सट्रीमिज्म का पीरियड था, नोन एज द एरा ऑफ एक्सट्रीमिज्म इन द इंडियन नेशनल मूवमेंट्स। द एक्सट्रीमिस्ट और द एग्रेसिव नेशनलिस्ट बिलीव दैट सक्सेस कुड बी अचीव्ड थ्रू बोल्ड मीन्स।
जैसे कि मॉडरेट्स क्या करते थे, वो ब्रिटिश जस्टिस और उनका जो जनरसिटी सबके ऊपर वो भरोसा करते थे। लेकिन ये जो एक्सट्रीमिस्ट के कैटेगरी लोग रहते थे भारत में, चरमपंथी उनको बोला जाता था, उनका डिमांड जो भी था वो बोल्ड मेंस, यानी कि उनका हक को वो जैसे भी हो ब्रिटिश को चकमा देकर ले आते थे। उनका बोल्ड मीनिंग्स था। और जो मॉडरेट्स उनका था 3P, पिटिशन, प्रोटेस्ट और इसके बाद प्रेयर। द इंपोर्टेंट लीडर्स वर लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल एंड अरविंद घोष। कॉज फॉर द राइज ऑफ एक्सट्रीमिज्म, क्यों भारत में ऐसा क्या हुआ जिसके लिए एक चरमपंथी एक्सट्रीमिज्म का जन्म हुआ था। द फेल्योर ऑफ द मॉडरेट्स टू विन एनी नोटेबल सक्सेस, जो मॉडरेट्स के लीडर थे, जो मॉडरेट फेज था 885 से लेकर 905 तक, वो भारत में कुछ सक्सेसफुल वर्क नहीं किए, एनी नोटेबल सक्सेस उनको नहीं मिला। अदर दैन द एक्सपेंशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बाय द इंडियन काउंसिल एक्ट 892, द फेमिनियन प्लेग ऑफ 896 एंड 97 व्हिच अफेक्टेड द होल कंट्री एंड द सफरिंग ऑफ द मासेस। यहाँ पर क्या हो गया, देखिए, फेमिनी हो गया, प्लेग एक डिजीज हो गया, भारत में बहुत सारे लोगों का डेथ हो गया। तो इसी की वजह से भारत में एक ऑर्गेनाइजेशन का शुरुआत हो गया और आईएनसी का एक पार्ट उनको बोला जाता है एक्सट्रीमिज्म। राइज ऑफ एक्सट्रीमिज्म, द इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द पीपल बिकेम वर्स, द इल ट्रीटमेंट ऑफ इंडियंस इन साउथ अफ्रीका ऑन द बेसिस ऑफ कलर ऑफ स्किन। भारतीयों का जो अपमान हुआ अफ्रीका में, ये भी एक कारण है। और क्या हुआ था, देखिए 904 से 905 तक जापान एक छोटा सा कंट्री, वो यूरोपियन पावर रशिया को हरा दिया। जापान डिफीटेड टू रशिया। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट काज है। अगर छोटा सा कंट्री जापान रशिया एक बड़ा सा कंट्री को परास्त कर देता है, हरा देता है, तो भारत में जो इंडियंस हैं, भारत में जो नागरिक है, अगर वो कोशिश करेंगे तो भारत से ब्रिटिशर्स को भी निकाल सकेंगे। तो इसीलिए उनका जो इंस्पिरेशन बढ़ गया। और देखिए, द रूसो जापानीज वार ऑफ 1904 to 1905 इन व्हिच जापान डिफीटेड द यूरोपियन पावर रशिया, दिस एनकरेज इंडियंस टू फाइट अगेंस्ट द यूरोपियन नेशन ब्रिटेन। यहाँ पर एक जो एनकरेज मिल गया, अगर हम कोशिश करेंगे तो भारत से ब्रिटिशर्स को भगा देंगे। और ये भी एक बात था, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो ये कोशिश उनका जारी रहा। द इमीडिएट कॉज फॉर द राइज ऑफ एक्सट्रीमिज्म वाज द रेशनरी पावर एंड रेशनरी स्टेप्स टेकन बाय लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने क्या किया था, देखिए, जो एक पास कर दिया रिजोल्यूशन इन 905 अक्टूबर 16। ये सबसे घातक था, सबसे खतरनाक, पार्टीशन ऑफ बंगाल। ये क्या हुआ था, पार्टीशन ऑफ बंगाल 905 अक्टूबर 16 को ये रिजोल्यूशन पास कर दिया लॉर्ड कर्जन ने। इसके तहत क्या था, ब्रिटिश का जो पॉलिसी था डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, ये इम्प्लीमेंटेशन हो गया। जो भी भारत में ईस्टर्न पार्ट में हिंदू, वो कहाँ पर रहेंगे, वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल में, और जो मुस्लिम्स वो कहाँ पर चला जाएंगे, आसाम। तो इसी हिसाब से भारत में रिलीजन के आधार पर, धर्म के आधार पर लॉर्ड कर्जन ने क्या किया, जो भी मुस्लिम है ईस्टर्न पार्ट में यानी कि बंगाल में, वो चला जाएंगे आसाम को, और जो हिंदू थे वो रह जाएंगे ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल में। ये था पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो इसको भी विरोध किया, जो एक ब्रदरहुड के जैसे बॉन्डिंग के तहत वो रहते थे ईस्टर्न पार्ट में। और देखिए, कर्जन passed the Calcutta Cooperation Act, reducing the Indian control of the local body. The Universities Act 904 reduced the elected members in the university bodies. Or the Sedition Act and the Official Secrets Act reduced the freedom of all people. His worst measure was the partition of Bengal. सबसे खतरनाक था पार्टीशन ऑफ बंगाल। उसके बाद देखिए, मेथड्स ऑफ द एक्सट्रीमिस्ट।
not cooperating with the British government by boycotting government courts, schools and colleges, promotion of Swadeshi and boycott of foreign goods, introduction and promotion of national education. देखिए 905 बनारस सेशन, 905 बनारस सेशन, यहाँ पर क्या हुआ था, एक रिजोल्यूशन पास किया गया था। और बनारस सेशन का प्रेसिडेंट थे कौन? प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी यहाँ पर थे जीके गोखले। उन्होंने क्या किया, जो रेजोल्यूशन था स्वदेशी मूवमेंट का, स्वदेशी मूवमेंट रिजोल्यूशन पास, ये किस पीरियड में हुआ था? ये मॉडरेट पीरियड में हुआ था, लेकिन ये जो स्वदेशी मूवमेंट था किसने किया था? बीजी तिलक शुरू किए थे। और ये भारत का फर्स्ट नेशनल मूवमेंट है, फर्स्ट नेशनल मूवमेंट ऑफ इंडिया, फर्स्ट नेशनल मूवमेंट ऑफ इंडिया। देखिए अचीवमेंट्स ऑफ एक्सट्रीमिस्ट, उनका अचीवमेंट क्या मिला था? दे आर द फर्स्ट टू डिमांड स्वराज एज ए मैटर ऑफ बर्थ राइट। तो फेमसली बीजी तिलक ने बोला था स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई विल हैव इट। स्वराज्य मेरा जन्मगत अधिकार है, स्वराज के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई विल हैव इट, हम उसको लेकर रहेंगे। स्वराज मेरा जन्मगत अधिकार है, हम उनको लेकर रहेंगे। ये किसने बोला था? बीजी तिलक ने। दे इन्वॉल्व द मासेस इन द फ्रीडम स्ट्रगल एंड वर्डेंड द सोशल बेस ऑफ द नेशनल मूवमेंट। भारतवर्ष में, पूरा भारतवर्ष में उन्होंने क्या किया, जो एक पावर होता है जैसे कि एग्रेसिव मोड, और सब लोगों के दिलो दिमाग में एक ही आवाज ये भर्ती कर दिए उनका सबके दिमाग में कि भारत हमारा है, ब्रिटिशर्स भारत छोड़ो। तो ऐसा जो भारत के सारा मूवमेंट शुरू हो गया। दे आर द फर्स्ट ऑर्गेनाइज एन ऑल इंडिया पॉलिटिकल मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट को बोला जाता है फर्स्ट नेशनल मूवमेंट इन इंडिया। क्यों? ये पूरा भारत का कोना कोना में उसका प्रभाव पड़ा था। द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905 प्रोवाइडेड ए स्पार्क फॉर द राइज ऑफ एक्सट्रीमिज्म इन द इंडियन नेशनल मूवमेंट, जो लॉर्ड कर्जन के द्वारा हुआ था। लॉर्ड कर्जन ने 905 अक्टूबर 16 को पार्टीशन ऑफ बंगाल रिजोल्यूशन पास कर दिया, और इसकी वजह था एक शुरुआत फेज का, उसका नाम था एक्सट्रीमिस्ट फेज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। 1906 से लेकर 1916 तक था। देखिए मेन एम्स ऑफ आईएनसी, जो आईएनसी का एम क्या था? देखिए हम पहले बात कर रहे थे कुछ मॉडरेटशिप का, मॉडरेट लीडरशिप का, और उसके बाद कुछ एक्सट्रीमिस्ट लीडरशिप। मॉडरेट्स में हो गए जैसे आपका दादा भाई नारोजी, बद्रुद्दीन ताइब जी, उमेश चंद्र बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस और मदन मोहन मालवीय, ये सब थे मॉडरेट्स कैटेगरी के। और एक्सट्रीमिस्ट में आ गए लाल बाल पाल एंड अरविंद घोष। उनका जो एम था, उनका अचीवमेंट था। लेकिन देखिए ओवरऑल आईएनसी का क्या एम था? डेवलप एंड प्रोपेगेट एंटी कॉलोनियल आइडियोलॉजी, politicize and politically educate Indians, present popular demands before government, found a democratic and nationalist movement, consolidate feeling of national unity among people irrespective of religion, caste और province। तो मेन एम ये सब था, जैसे कि जो एजुकेटेड इंडियंस है उनके सेफ्टी हेल्प के लिए उनको सरकारी नौकरी, गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब, और जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल उसमें मेंबरशिप, भारतीयों का जो नंबर बढ़ाना चाहिए, ये सब कुछ डिमांड था किसका? मेन एम्स ऑफ आईएनसी। देखिए कुछ इंपोर्टेंट सेशंस 885 से शुरू हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस, और फर्स्ट सेशन भी 885 28 दिसंबर को हुआ था। देखिए फर्स्ट सेशन हुआ था कहां पर? बॉम्बे। उमेश चंद्र बनर्जी प्रेसिडेंट, हेल्ड एट गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, बॉम्बे। 72 डेलीगेट्स पार्टिसिपेटेड इन द फर्स्ट सेशन। यहाँ पर
टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेशन किसने थे 72 डेलीगेट्स। कहां पर हुआ था फर्स्ट सेशन, ये बॉम्बे पर हुआ था, याद रखिएगा बॉम्बे। फर्स्ट सेशन कहां पर हुआ था बॉम्बे। और आईएनसी का जो फादर एंड फाउंडर थे वो थे फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी ऑफ आईएनसी। देखिए सेकेंड सेशन इन 886 कलकत्ता, यहां पर प्रेसिडेंट कौन बने थे दादा भाई नौरोजी। देखिए मैक्सिमम टाइम प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, मैक्सिमम टाइम प्रेसिडेंट ये थे कौन मदन मोहन मालवीय। ये 4 बार हुए थे, 4 times he became president of INC, 4 times he became president of INC। INC के प्रेसिडेंट ये 4 बार हुए थे और 3 बार कौन हुए थे देखिए दादा भाई नौरोजी, दादा ये 3 बार हुए थे और चाचा का मतलब किसको बोला जाता है चाचा जवाहरलाल नेहरू, JL नेहरू, ये भी 3 बार हुए थे आईएनसी का प्रेसिडेंट। दादा एंड चाचा बिकेम 3 times प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी। और सबसे मैक्सिमम टाइम्स किसने हुआ था मदन मोहन मालवीय, सर्व्ड 4 times एज इंडियन नेशनल कांग्रेस प्रेसिडेंट। और इसके बाद देखिए 887 मद्रास बद्रुद्दीन तैयब जी, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट। ये जो सेकंड सेशन था, फर्स्ट सेशन में थे 72 और सेकंड सेशन में थे 346 डेलीगेट्स, यहाँ पर 346 डेलीगेट्स थे। 887 मद्रास बद्रुद्दीन तैयब जी वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। देखिए यहाँ पर 33 मेंबर्स थे मुस्लिम, 33 मेंबर थे मुस्लिम। ये भारत का फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट है, किसका इंडियन नेशनल कांग्रेस फर्स्ट प्रेसिडेंट एज ए मुस्लिम बद्रुद्दीन तैयब। और इसके बाद देखिए सेकंड सेशन हो गया दादा भाई नौरोजी और थर्ड सेशन बद्रुद्दीन तैयब जी। इसके बाद 1888 इलाहाबाद सेशन, यहाँ पर थे जॉर्ज यूले। ये फेमस किस लिए हैं फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट यूरोपियन टू बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। देखिए ये फर्स्ट इंडियन तो नहीं थे, फर्स्ट यूरोपियन थे। अगर पूछा जाएगा फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी उमेश चंद्र बनर्जी, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी बद्रुद्दीन तैयब जी, फर्स्ट यूरोपियन प्रेसिडेंट जॉर्ज यूले। ये 888 को इलाहाबाद सेशन में प्रेसिडेंट हुए थे, फर्स्ट यूरोपियन टू बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। और इसके बाद देखेंगे और एक इंपॉर्टेंट सेशन था, यहाँ पर देख लीजिए 895, ये सेशन लखनऊ का था। यहाँ पर कौन थे आईएनसी का प्रेसिडेंट सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये पहले आईएनसी को सपोर्ट नहीं करते थे, आईएनसी को पहले सपोर्ट नहीं करते थे, लेकिन 895 लखनऊ में हुए थे पहली बार आईएनसी का प्रेसिडेंट सुरेंद्र नाथ बनर्जी। और इसके बाद देखिए 896 कलकत्ता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों देखिए 896 कलकत्ता सेशन, यहाँ पर प्रेसिडेंट थे रहीमतुल्लाह सयानी। पहली बार जो भारत का नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम वेंट फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस कन्वेंशन, यहाँ पर पहली बार जो नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम सॉन्ग जो है उसको रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया था एक कलकत्ता सेशन में 896 को। लेकिन जो सॉन्ग है नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया वंदे मातरम, इसको कंपोज किसने किया था बंकिम चंद्र चटर्जी कंपोज द सॉन्ग वंदे मातरम एंड रविंद्रनाथ टैगोर sang the song first time in Calcutta session
1896 यहाँ पर प्रेसिडेंट थे रहमतुल्लाह सयानी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद देखिए 1889 बॉम्बे, यहाँ थे विलियम वाडरबर्न। देखिए 1889 को बॉम्बे में जो सेशन हुआ था उस सेशन में थे कौन? विलियम वाडरबर्न। ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है, क्यों? ओनली यूरोपियन हु बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी ट्वाइस, ये 2 बार आईएनसी का प्रेसिडेंट हुए थे। और कब कब हुए थे? देखिए 1889 और कब हुए थे? 1910। 1889 और 1910 में हुए थे विलियम वेडरबर्न। जैसे कि अगर क्वेश्चन ये आपको पूछेगा फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट, फर्स्ट यूरोपियन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, आंसर हो जाएगा जॉर्ज यूले। वैसे अगर क्वेश्चन पूछेगा कि जो यूरोपियन भारत में आईएनसी के 2 बार प्रेसिडेंट हुए थे वो कौन थे? वो आपका विलियम वेडरबर्न। ही बिकेम आईएनसी प्रेसिडेंट ट्वाइस, 1889 एंड 1910। और इसके बाद देखिए 1890 कलकत्ता, फिरोज शाह मेहता। फिरोज शाह मेहता, फिरोज शाह मेहता एडिटर ऑफ बॉम्बे क्रॉनिकल, और इनको बोला जाता है लायन ऑफ महाराष्ट्र। फिरोज शाह मेहता। कादम्बरी गांगुली, द फर्स्ट वुमेन ग्रेजुएट ऑफ कलकत्ता यूनिवर्सिटी, एड्रेस द सेशन। यहाँ पर जो भाषण हुआ था, एड्रेस द सेशन, किसने किया था? कादम्बिनी गांगुली, द फर्स्ट वुमेन ग्रेजुएट ऑफ कलकत्ता। देखिए और एक इंपोर्टेंट सेशन 905 बनारस का, यहाँ पर कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, फेमसली जीके गोखले, पॉलिटिकल गुरु ऑफ एम.के. गांधी, पॉलिटिकल गुरु ऑफ एम.के. गांधी। द पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज क्रिटिसाइज्ड इन दिस सेशन। द स्वदेशी मूवमेंट एंड बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स वेयर सपोर्टेड। यहाँ क्या हुआ था? जो फर्स्ट नेशनल मूवमेंट भारत का स्वदेशी मूवमेंट, यहाँ पर रिजोल्यूशन पास हो गया। इंपोर्टेंट लीडर थे बीजी तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष। मोस्टली जो एक्सट्रीमिस्ट के कैटेगरी के लोग थे, चरमपंथी के लोग थे, उन्होंने भारत में रिजोल्यूशन पास करा दिया था, किसका? स्वदेशी मूवमेंट। और देखिए 906, ये भी एक इंपोर्टेंट सेशन है। क्यों? ये दादा भाई नारोजी का लास्ट सेशन था। दादा भाई नारोजी 3 बार आईएनसी के प्रेसिडेंट बने। फर्स्ट बने थे 886 कलकत्ता सेशन में, और लास्ट ये भी कलकत्ता सेशन है 906 को, दादा भाई नारोजी। द वर्ड स्वराज और सेल्फ रूल वाज यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रॉम द कांग्रेस प्लेटफॉर्म। देखिए ये जो वर्ड स्वराज 906 कलकत्ता में दादा भाई नारोज ने बोला था स्वराज। ये स्वराज वर्ड पहले किसने बोला था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। इस स्वराज वर्ड को फेमस किसने किया था? बीजी तिलक। बीजी तिलक ने 1916 को बोला था, जब होम रूल हुआ था, होम रूल लीग 1916 को, तो तभी उन्होंने बोला था स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई विल हैव इट। स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई विल हैव इट। देखिए द वर्ड स्वराज और सेल्फ रूल वाज यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रॉम द कांग्रेस प्लेटफॉर्म। और ये 1906 में क्या हुआ था? मुस्लिम लीग, जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन आईएनसी है इंडियन नेशनल कांग्रेस, वैसे और एक ऑर्गेनाइजेशन भारत में शुरू हो गया, मुस्लिम लीग। ये कहां पर शुरू हुआ था? ढाका में हुआ था। ढाका। उनका जो फाउंडिंग मेंबर थे वो थे आगा खान, नवाब सलीमुल्लाह और मोहसिन उल मुल्क। यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन शुरू हो गया, मुस्लिम लीग। और देखिए उसके बाद 907, ये भी एक इंपॉर्टेंट सेशन है, क्योंकि यहीं से शुरू हुआ था मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के भीतर पार्टीशन एंड डिवाइड हुआ था। यहाँ पर 907 सेशन सूरत में हुआ था। कौन सा रिवर के बैंक पर हुआ था? देखिए ये जो सूरत ताप्ती रिवर के साइड में है,
वहां पर हुआ था ये सूरत सेशन। रास बिहारी घोष बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी। लेकिन जो एक्सट्रीमिस्ट थे उन्होंने चाहता था किसको, लाला लाजपत राय को आईएनसी का प्रेसिडेंट बनाने के लिए, लेकिन यहाँ पर मॉडरेट ने किसको बना दिया, रास बिहारी घोष को। द इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ दिस सेशन वाज दैट द फर्स्ट डिवीजन ऑफ कांग्रेस टू प्लेस इनटू मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट पार्टी। देखिए भारत का जो आईएनसी 885 से शुरू हुआ था, पहली बार ये डिवाइड हो गया एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट में। कब हुआ था, 907 सूरत सेशन में। यहाँ पर प्रेसिडेंट थे रास बिहारी घोष। और इसके बाद देखिए 911। और एक बात देखिए 909 में लाहौर सेशन था। लाहौर सेशन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, फिर भी यहाँ पर कौन थे, मदन मोहन मालवीय। और 910 ऑलरेडी हम इसके बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। 910 कौन थे, सर विलियम वेडरबर्न। सर विलियम वेडरबर्न जो कि ओनली यूरोपियन बिकेम आईएनसी प्रेसिडेंट ट्वाइस। केवल एक यूरोपियन जो सर विलियम वेडरबर्न, ये आईएनसी के प्रेसिडेंट 2 बार बने हैं। एक बने थे 1889 को और दूसरी बार बने 910 को। और इसके बाद देखिए 911 कलकत्ता का सेशन था। यहाँ पर जो प्रेसिडेंट थे वो थे बिशन नारायण डार। ये इंपोर्टेंट किस लिए है देखिए, और जो भी सेशन कलकत्ता का है वो बहुत इंपोर्टेंट है। ये भी सेशन कलकत्ता का है। कलकत्ता सेशन में पहली बार जो भारत विधाता संघ कंपोज्ड बाय रविंद्रनाथ टैगोर एंड sang बाय रविंद्रनाथ टैगोर, जो जनगण मन अधि हमारा नेशनल एंथम है अभी, लेकिन पहले वो था भारत विधाता संघ। जनगण मन वाज यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस कन्वेंशन। पहली बार जो नेशनल एंथम है उनको इस गाना को तभी बोला जाता था भारत विधाता संघ। वो किसने गाया था, रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो ये इसलिए फेमस है। और इसके बाद देखिए सेशन ईयर प्लेस प्रेसिडेंट इंपोर्टेंट फैक्ट्स। इन 916 लखनऊ में हुआ था। ये इंपोर्टेंट किस लिए देखिए, जो 907 सूरत स्प्लिट हो गया, आईएनसी डिवाइड हो गया, एक मॉडरेट और एक एक्सट्रीमिस्ट। पहली बार फिर यहाँ वो जो डिवाइड हुए थे वो फिर मर्ज हो गए। देखिए अंबिका चरण मजूमदार, एससी मजूमदार, ये आईएनसी के प्रेसिडेंट थे। ये सेशन कौन था, लखनऊ का, 916 में। द मॉडरेट पार्टी एंड द एक्सट्रीमिस्ट पार्टी वर यूनाइटेड। द पैक्ट साइंड बिटवीन द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इन 1916 इज कॉल्ड आज लखनऊ पैक्ट। यहाँ पर क्या हुआ था कि भारत में आईएनसी का मर्ज केवल नहीं हुआ था, भारत में जो ऑर्गेनाइजेशन मुस्लिम लीग और आईएनसी, उनका विचारधारा और उनका चिंताधारा वो भी मर्ज हुआ था। कब, 1916 को। उसको बोला जाता था लखनऊ पैक्ट। लखनऊ पैक्ट में आईएनसी को रिप्रेजेंट करते थे बीजी तिलक और मुस्लिम लीग को रिप्रेजेंट करते थे मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना ऑल्सो नॉट ए फाउंडिंग मेंबर ऑफ मुस्लिम लीग इन 1913। 1913 को मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग ज्वाइन कर लिया और 1920 को आईएनसी से रेजिग्नेशन दे दिया परमानेंटली। और एक इंपोर्टेंट सेशन 1917, ये भी कलकत्ता में हुआ था। कलकत्ता में जो सेशन हुआ था, पहली बार एक महिला यानी कि एक फीमेल आनी बेसांत, ये भारतीय नहीं थे, फिर भी उनको आईएनसी का प्रेसिडेंट बनाया गया। फॉर द फर्स्ट टाइम कांग्रेस वाज हेडेड बाय ए वुमेन। ये क्वेश्चन आपको पूछेगा, हु वाज द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। अगर फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट पूछेगा तो आंसर हो जाएगा आनी बेसांत। अगर क्वेश्चन आपको ये पूछेगा हु वाज द फर्स्ट इंडियन फीमेल प्रेसिडेंट, तो आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू। देखिए, और इसके बाद 1920 नागपुर सेशन, ये भी एक इंपोर्टेंट सेशन था। सी
Vijay Raghavachari, C.V. Raghavachari. Congress had for the first time declared its policy towards the princely states. The program of non-cooperation movement was approved in this session. यहाँ पर क्या हुआ था, एक स्पेशल सेशन हुआ 1920 को. कहाँ पर हुआ था, कलकत्ता में. स्पेशल प्रेसिडेंट बने लाला लाजपत राय, और जो भारत में महात्मा गांधी के लीडरशिप में हुआ था ऑल इंडिया जो प्रोटेस्ट था भारत का, जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन, इसका शुरुआत हुआ था 1920 में. ये भी इंपॉर्टेंट इसलिए है. और इसके बाद देखिए 1923 दिल्ली, ये एक स्पेशल सेशन है. इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जो प्रेसिडेंट बने थे भारत का, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का सबसे कम उम्र में बने थे. ही वाज द यंगेस्ट पर्सन टू बिकम द प्रेसिडेंट एट 35 years एज ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस. वो थे मौलाना अबुल कलाम आजाद, और ये भारत का फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर भी, फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया. सबसे कम उम्र में यंगेस्ट प्रेसिडेंट के तौर पर उनको बोला जाता था. और देखिए मौलाना अबुल कलाम ये थे जो वर्ल्ड वॉर हुआ था 1939 से लेकर 1946 तक भी ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे. देखिए 1924 ओनली सेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी पूछ रहा है बार बार. महात्मा गांधी ओनली सेशन, महात्मा गांधी बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, ये था 1924 बेलगांव. दिस वाज द ओनली कांग्रेस सेशन ओवर व्हिच महात्मा गांधी प्रेसिडेंट. यहाँ पर क्या था, ओनली सेशन महात्मा गांधी आईएनसी के प्रेसिडेंट बने. 1925 कानपुर सरोजिनी नायडू. फॉर द फर्स्ट टाइम कांग्रेस वाज हेडेड बाय एन इंडियन वुमन. ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है. हम बात कर रहे थे 1917 का, कौन सा सेशन था, कलकत्ता सेशन. यहाँ पर पहली बार एक फीमेल के तौर पर बने थे कौन, आईएनसी का प्रेसिडेंट आनी बेसांत. ये कौन थे, आउटसाइडर, ये भारतीय नहीं थे. अगर क्वेश्चन पूछेगा फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी आनी बेसांत, ये कब बने थे, 1917 को, किस सेशन पर, कलकत्ता में. अगर क्वेश्चन पूछेगा हु वाज द फर्स्ट इंडियन फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, ये आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया. 1925 कानपुर सेशन में वो आईएनसी का प्रेसिडेंट बने थे. फॉर द फर्स्ट टाइम कांग्रेस वाज हेडेड बाय एन इंडियन वुमन. और देखिए 1928 कलकत्ता, मोतीलाल नेहरू. 1928 यहाँ पर नेहरू रिपोर्ट भी दिया था मोतीलाल नेहरू ने. फर्स्ट ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस केम इनटू एग्जिस्टेंस. रिटर्न ऑफ गांधी टू एक्टिव पॉलिटिक्स आफ्टर 6 years. और इसके बाद देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, अगर ये क्वेश्चन आप देखेंगे, पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस कहां पर डिक्लेयर हुआ था, इस समय पर आईएनसी का प्रेसिडेंट कौन थे, क्या हुआ था इस सेशन पर, बहुत इंपॉर्टेंट है. 1929 लाहौर सेशन, लाहौर सेशन का प्रेसिडेंट थे जवाहरलाल नेहरू. ही बिकेम आईएनसी प्रेसिडेंट 3 times. तो ये पहली बार आईएनसी का प्रेसिडेंट बने 1929 में. इन 1929 लाहौर, जवाहरलाल नेहरू प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी. द डिमांड फॉर कंप्लीट स्वराज और कंप्लीट इंडिपेंडेंस व पूर्ण स्वराज, very very important, was accepted in this session. Jawaharlal Nehru hoisted the tricolor flag on the banks of the Ravi River as a symbol of Indian independence. Slogans of Purna Swaraj, Bande Mataram, इनकलाब जिंदाबाद यार रेस्ट. और यहाँ पर क्या हुआ था, जो भारत का पहला अनऑफिशियली इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन करने के लिए वो डेट फिक्स कर दिए. कौन सा डेट फिक्स किए थे, देखिए 26 जनवरी 1930 टू बी सेलिब्रेटेड एज इंडियाज फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे. ये था इंपोर्टेंट 1929 सेशन लाहौर का. और इसके बाद देखिए और एक इंपोर्टेंट सेशन कराची, अभी पाकिस्तान में है, 1931 कराची. वल्लभ भाई पटेल, द गांधी रूल पैक्ट वाज अप्रूव्ड ड्यूरिंग हिज टेनर. During his conference, in this session, Congress adopted 2 resolutions related to
fundamental rights and national economic programs. Both these proposals were drafted by Jawaharlal Nehru. यहाँ पर क्या हुआ था, जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स इज ए बॉरोड फीचर, ये कहाँ से आया है, यूएसए से। और ये कराची सेशन में फंडामेंटल राइट्स और इकोनॉमिक प्रोग्राम के बारे में डिस्कशन हुआ था, और ड्राफ्ट को क्या प्रपोज किया था किसने, जवाहरलाल नेहरू। देखिए, December 1930, on account of the civil disobedience movement, no कांग्रेस सेशन could be held in 1930. देखिए 1930 में कोई भी सेशन नहीं हुआ था, किस लिए, महात्मा गांधी के लीडरशिप में भारत में एक नेशन वाइड जो डिसोबीडियंस चल रहा था, उसका नाम था, वो मूवमेंट चल रहा था, उसका नाम था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, और उसको बोला जाता है सल्ट सत्याग्रह। इसीलिए 1930 को कोई भी सेशन नहीं हुआ था। और इसके बाद देखिए इंपोर्टेंट सेशन 1937, और इसके पहले एक सेशन था 1935। यहाँ पर थे कौन, राजेंद्र प्रसाद। और इसके बाद 1936 यहाँ पर भी प्रेसिडेंट थे जवाहरलाल नेहरू, और ये लास्ट सेशन था जवाहरलाल नेहरू का। 1937 फैजपुर, ये एक गांव में हुआ था महाराष्ट्र के। फर्स्ट सेशन टू बी हेल्ड इन ए विलेज, डिमांडेड द फॉर्मेशन ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, एडॉप्शन ऑफ एन एग्रियन प्रोग्राम। देखिए यहाँ पर डिमांड क्यों हुआ था, भारत में 1935 को एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, इसी में मेंशन था भारत में एक जनरल इलेक्शन होगा और 1937 को सेपरेट हो जाएगा बर्मा। तो इसीलिए यहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में आलोचना हुआ था। देखिए और एक इंपोर्टेंट सेशन 1938 हरिपुरा, सुभाष चंद्र बोस। ड्यूरिंग दिस सेशन सुभाष चंद्र बोस फॉर्म द नेशनल प्लानिंग कमिटी, हु चेयरमैन वाज जवाहरलाल नेहरू। और 1939 त्रिपुरी सेशन, यहाँ पर थे सुभाष चंद्र बोस। लेकिन जो इलेक्शन हुआ था किसके लिए हुआ था, आईएनसी प्रेसिडेंटशिप के लिए। यहाँ पर दो उम्मीदवार थे, एक थे पटाभी सीतारमैया। पटाभी सीतारमैया को महात्मा गांधी ने रिप्रेजेंट किया था, एमके गांधी। और वोट का किसके ऊपर चल रहा था, किन दोनों के बीच, सुभाष चंद्र बोस। टोटल वोट था 26, टोटल वोट था 26। यहाँ पर गांधी ने जिसको रिप्रेजेंट किया था उनको मिला था 3, और जो पटाभी सीतारामैया के ओपोनेंट थे, अगेंस्ट में थे सुभाष चंद्र बोस, उनको मिला था 23। ड्यू टू प्रोटेस्ट ऑफ गांधी, सुभाष चंद्र बोस रिजाइन फ्रॉम आईएनसी प्रेसिडेंटशिप। यहाँ पर क्या हुआ था, महात्मा गांधी ने प्रोटेस्ट कर दिया और सुभाष चंद्र बोस ने रिजिग्नेशन दे दिया। He became the president of Congress for the second time by defeating Patabi Sitaramaya, supported by Gandhiji. Resignation of Subhash Chandra Bose, Rajendra Prasad took over and formation of Forward Bloc. वहाँ पर देखिए जो यूपी में जाकर 1939 को सुभाष चंद्र बोस ने एक फॉरवर्ड ब्लॉक ऑर्गेनाइजेशन शुरू कर दिए थे। और इसके बाद देखिए जो हो गया वर्ल्ड वार सेकेंड, यहाँ पर कौन थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद, ये जो वर्ल्ड वार 2 हुआ था इसके तहत ये आईएनसी के प्रेसिडेंट बने रहे। और 1946 मेरठ में आचार्य जेबी कृपालिनी ये थे आईएनसी के प्रेसिडेंट। तभी क्या हुआ था, देखिए दिस वाज द लास्ट सेशन ऑफ कांग्रेस बिफोर इंडिपेंडेंस। भारत का आजादी से पहले ये लास्ट सेशन था आईएनसी का प्रेसिडेंटशिप। जेबी कृपालिनी वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। जब भारत को आजादी मिला 40, देखिए भारत को जब आजादी मिला 1947 अगस्त 15 को, तभी आईएनसी का प्रेसिडेंट थे आचार्य जेबी कृपालिनी। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, तो आंसर हो जाएगा आपका आचार्य जेबी कृपालिनी। तो इसके बाद देखिए मदन मोहन मालवीय,
ही प्रेसिडेंट ओवर द आईएनसी द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, 4 टाइम्स। और मैं बोल रहा था कि जो दो थे, एक थे दादा भाई नारोजी, दादा ये 3 बार हुए हैं आईएनसी के प्रेसिडेंट, और एक थे चाचा, चाचा यानी कि जवाहरलाल नेहरू, ये भी आईएनसी के प्रेसिडेंट 3 बार हुए हैं। लेकिन मैक्सिमम टाइम किसने हुआ है? 4 टाइम्स। ये थे मदन मोहन मालवीय 1909 में, 1918 में, 1930 में, जो कि ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के लिए कंटिन्यू कर गए, एंड 1932 में ये थे मदन मोहन मालवीय। महात्मा गांधी रिगार्डेड हिम एज द मास मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया। देखिए, महात्मा गांधी मदन मोहन मालवीय को बोलते थे द मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया, और उनको भी एक टाइटल मिला हुआ है महामानव मदन मोहन मालवीय, महामानव मदन मोहन मालवीय। In 1934, he founded the Congress Nationalist Party with MS Anay. Abul Kalam Azad was the president of the Indian National Congress for 6 consecutive years. 1940 से लेकर 1946 तक वो थे। ये कब थे? जब वर्ल्ड वार 2 चल रहा था। महात्मा गांधी was elected as the president of the Indian National Congress only once, और वो सेशन था कहाँ पर? बेलगांव 1924 में। अगर क्वेश्चन आपको पूछेगा महात्मा गांधी कब आईएनसी के प्रेसिडेंट बने, तो आंसर हो जाएगा 1924। कहाँ पर हुए थे? बेलगांव सेशन में। और फर्स्ट इंडियन फीमेल प्रेसिडेंट अगर क्वेश्चन पूछेगा तो 1925 कानपुर सेशन के थे सरोजिनी नायडू। अगर ये भी क्वेश्चन पूछेगा फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी 1917 कलकत्ता सेशन, वो थे आनी बेसांत। फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट अगर पूछेगा तो आंसर हो जाएगा बदरुद्दीन त्यायब जी। अगर पूछेगा फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट, ये आंसर हो जाएगा जॉर्ज यूले। अगर ये भी पूछेगा फर्स्ट टाइम कब जवाहरलाल नेहरू आईएनसी के प्रेसिडेंट बने, तो आंसर हो जाएगा 1929। इसी हिसाब से देखेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन आईएनसी। द कांग्रेस इज टॉर्चरिंग टू its fall, and one of my great ambitions while in India is to assist to a peaceful demise। इसने लिखा था किसने? लॉर्ड कर्जन ने इसको लिखा था। डफरेन कॉल्ड द कांग्रेस ए फैक्ट्री ऑफ सेडिशन। लॉर्ड डफरेन ने, जो आईएनसी बना था उस वक्त भारत के वाइसरॉय थे लॉर्ड डफरेन, उन्होंने क्या बोला है? ए फैक्ट्री ऑफ सेडिशन। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। Where was the first session of Indian National Congress held? कहाँ पर पहली बार जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन हुआ था? अगर देखेंगे यहाँ पर मेंशन है ऑप्शन ए बॉम्बे, पटना, लखनऊ, मद्रास। ये आंसर हो जाएगा बॉम्बे, क्योंकि फर्स्ट सेशन बॉम्बे में हुआ था और होने वाला था कहाँ पर? पूना में होने वाला था। ड्यू टू आउटब्रेक ऑफ प्लेग द प्लेस ऑफ पूना, इसको कैंसिल कर दिया और शिफ्ट हो गया कहाँ पर? बॉम्बे। फर्स्ट सेशन का प्रेसिडेंट बने उमेश चंद्र बनर्जी। यहाँ पर 72 डेलीगेट्स थे और कहाँ पर हुआ था? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हु वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? क्वेश्चन पूछा है जब भारत में इंडियन नेशनल कांग्रेस का शुरुआत हुआ था तब भारत का वाइसरॉय कौन था? यहाँ पर मेंशन है ऑप्शन ए ओ ह्यूम, ऑप्शन बी लॉर्ड डफरेन, ऑप्शन सी लॉर्ड विलियम बेंटिक, ऑप्शन डी लॉर्ड जॉन जॉर्डाइन। देखिए ए ओ ह्यूम, इसी को बोला जाता है फादर एंड फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। लेकिन क्वेश्चन पूछा है कौन थे वाइसरॉय जिस टाइम पर इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ था? तो आंसर हो जाएगा लॉर्ड डफरेन। कब हुआ था? 1885 को, और 1885 को भारत का वाइसरॉय था लॉर्ड डफरेन। नेक्स्ट क्वेश्चन। वेयर डिड द सेकंड मीटिंग्स ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड? सेकंड मीटिंग के बारे में पूछा है। तो पहला मीटिंग था बॉम्बे और सेकंड मीटिंग कहां पर हुआ था? कलकत्ता। कब हुआ था? 1886। यहाँ पर जो प्रेसिडेंट थे दादा भाई नारोजी, और यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट रिजोल्यूशन भी पास किया था, उसका नाम था एक टेक्स्ट पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। Who among the following used the safety valve theory and opened that the Indian National Congress was a product of the brain of Lord Dufresne? ये आंसर हो जाएगा
लाला लजपत रॉय। लाला लजपत रॉय should be आंसर। When was the first session of Indian National Congress held? कब हुआ था फर्स्ट सेशन? देखिए फर्स्ट सेशन हुआ था 28 दिसंबर 885 को। यह आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 28 दिसंबर 885। Who was the first president of Indian National Congress? यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे वो थे उमेश चंद्र बनर्जी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। यहाँ पर टोटल थे कितने मेंबर 72 डेलीगेट्स। कहाँ पर हुआ था? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बॉम्बे में हुआ था। यह आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑन 15 अगस्त 1947? ये क्वेश्चन पूछा है जब भारत को आजादी मिला था। जब भारत को आजादी मिला था तब भारत का जो एक ऑर्गेनाइजेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट कौन था? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आचार्य JB कृपलानी। ये कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस था और डिस्कशन हो गया इंडियन नेशनल कांग्रेस और कुछ क्वेश्चन का। सो थैंक यू फॉर वाचिंग। थैंक यू।